कहानी की शुरुआत होती है एक शांत और अच्छे वातावरण वाले गांव से, जहां रहते थे तीन अच्छे दोस्त, अज्जू भाई, पुष्पा और रायस्टार। बचपन से यह तीनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। रायस्टार एक समझदार और ईमानदार लड़का था जो गांव में एक छोटी सी चाय की टपरी चलाता था। उसके साथ पुष्पा और अज्जू भाई भी काम करते थे। रायस्टार का सपना था कि एक दिन उसकी टपरी एक बड़ा होटल बने, लेकिन अज्जू भाई और पुष्पा कुछ और ही सपने देख रहे थे। एक चमचमाती लंबोर्गिनी लेने का सपना। उन्हें लगता था कि चाय की टपरी में काम करके कभी भी उनके सपने पूरे नहीं होंगे। एक दिन पुष्पा बोला, एक आइडिया है लेकिन थोड़ा रिस्की है। अज्जू भाई बोला, भाई आइडिया तो बता, रिस्क की चिंता मैं कर लूंगा। पुष्पा बताता है चंदन नगरी गांव के बारे में, जहां के लाल चंदन के पेड़ मार्केट में बहुत महंगे बिकते हैं। दोनों प्लान बनाते हैं और रात के अंधेरे में निकल पड़ते हैं। जंगल के पास पहुंचते ही एक अजीब सा आदमी उन्हें रोकते हुए कहता है, अंदर मत जाओ, वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन अज्जू भाई और पुष्पा उसकी बात को नजरअंदाज कर जंगल के अंदर चले जाते हैं। दोनों मिलकर पेड़ काटने लगते हैं। धीरे धीरे वे जंगल में और गहराई तक घुसते जाते हैं। तभी अज्जू भाई हल्का होने के लिए थोड़ी दूर जाता है और वहाँ उसे एक आवाज सुनाई देती है। अज्जू भाई डर जाता है। अचानक एक डरावनी लोमड़ी उसके सामने आ जाती है। लोमड़ी उसकी आंखों में गुस्सा भरा होता है। लोमड़ी कहती है, तुम लोगों ने मेरे पेड़ काटे, अब तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। और वह वहीं अज्जू भाई को मार देती है। पुष्पा जब उसे ढूंढने आता है तो अज्जू की लाश देखकर घबरा जाता है। वह भागने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे भी लोमड़ी आ जाती है। पुष्पा भी बच नहीं पाता। अगले दिन सुबह रायस्टार अकेला दुकान पर होता है। तभी एक पुलिस जीप आकर रुकती है। पुलिस वाला कहता है, चंदन नगरी के पास 2 लाशें मिली हैं, क्या यह तुम्हारे दोस्त थे? रायस्टार सदमे में चला जाता है। जब वह शाम को चंदन नगरी पहुंचता है और अपने दोस्तों की लाश देखता है तो टूट जाता है। तभी उसे वही अजीब आदमी मिलता है जिसने रात में अज्जू और पुष्पा को रोका था। वो आदमी कहता है, मैंने मना किया था मत जाओ, लोमड़ी मार डालेगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। रायस्टार समझ जाता है जंगल में कुछ है, कुछ बहुत खतरनाक। उसी रात 3 बजे रायस्टार अकेला उसी जंगल में जाता है। वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है शांत। तभी वही आवाज आती है लोमड़ी की, और पीछे घूमते ही लोमड़ी दिखती है। रायस्टार गुस्से में बोलता है, तो तूने ही मेरे दोस्तों को मारा ना? लोमड़ी कहती है, अब तू भी जा अपने दोस्तों के पास। रायस्टार बोलता है, अपने असली रूप में आ, फिर मार देना। तभी लोमड़ी भाई 444 बनकर अपने असली रूप में आ जाती है कि फिर शुरू होती है भयानक टक्कर। जंगल का हर कोना गूंज उठता है, धुआं, बिजली, पेड़ों का टूटना। और जब सब शांत होता है तो रायस्टार सिंहासन पर बैठा हुआ और व्हाइट 444 जमीन पर पड़ा होता है।